हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। और ये स्टोरी है जापान की। जापान में टोक्यो, जापान में एक शहर है, वहाँ की ये स्टोरी है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक बार एक आदमी इंडिया से जापान गया, उसे किसी यूनिवर्सिटी में जाना था। तो वहाँ जब वो एयरपोर्ट पे उतरा, एज यूजुअल उसने एक टैक्सी को रोका, टैक्सी की उसने। और टैक्सी वाले को उसको मतलब उसको जापानीज़ आती ही नहीं थी इंसान को, वो जो इंडिया से गया था। तो उसको बस एक एड्रेस मालूम था उस यूनिवर्सिटी का। तो उसने अपनी टूटी फूटी जितना भी उसको आता था थोड़ा बहुत कोशिश करके उसने उसके टैक्सी ड्राइवर से बोला कि ये इस एड्रेस पर मुझे जाना है, हॉस्पिटल से आगे यूनिवर्सिटी है, और क्या आप छोड़ दोगे मुझे। तो ड्राइवर समझ गया कि उसे कहाँ जाना था। तो ड्राइवर ने कहा ओके, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ड्राइवर ने सबसे पहले तो ड्राइवर ने उसको बैठाने से पहले उसके आगे झुककर वो किया, अपना सिर झुकाया। और क्योंकि जापान में ग्रीट करने का यही तरीका होता है, सब एक दूसरे के सामने झुक के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो उस इंसान को बड़ा अच्छा लगा ये बात। फिर वो टैक्सी में बैठ गया। अब टैक्सी में बैठ के वो चल दिए, रास्ते में जा रहे थे। तो कुछ हुआ होगा 15-20 मिनट चलते हुए उनको रास्ते में। 15-20 मिनट बाद उन्होंने नोटिस किया, जो इंडियन जो सवारी उसमें बैठी हुई थी, जो इंसान बैठा हुआ था टैक्सी में, कि टैक्सी ड्राइवर ने मीटर बंद कर दिया। और टैक्सी ड्राइवर ने मीटर बंद कर दिया, और कुछ 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो मीटर दोबारा से ऑन कर दिया टैक्सी ड्राइवर ने। और जब ऑन कर दिया, और वो इस बात को सोच देख कर थोड़ा हैरानी में पड़ गए। अब वो इंडियन थे, उन्हें वैसे भी जापानीज़ आती नहीं थी, तो वो ज़्यादा कुछ वहाँ टैक्सी में उनसे पूछ नहीं पाए टैक्सी ड्राइवर से। फिर जब वो अपनी मंजिल पे पहुँच गए, यूनिवर्सिटी पहुँच गए, वहाँ वो उतरे। तो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को रुकने के लिए बोला। और उन्होंने अब जो साथ वाले मिलने वाले थे, क्योंकि वो जो लोग जिनसे वो मिलने गए थे वो लोग वहीं के जापान में ही रहते थे, तो उनको वहाँ की लैंग्वेज आती थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो मैं इसके साथ टैक्सी में आया हूँ, और ये टैक्सी ड्राइवर ने एक अजीब काम किया, इसने रास्ते में 2-2.5 किलोमीटर के लिए अपना मीटर बंद कर दिया था। अब मुझे समझ में नहीं आया इसने ऐसा क्यों किया। और मैं तो इसको पूरे पैसे देना चाहता हूँ, टैक्सी का किराया पूरा देना चाहता हूँ मैं इसको, मगर इसने तो मीटर बंद कर दिया था, तो वो किराया तो रह गया होगा। तो आप इससे पूछो इसने ऐसा क्यों किया था और कितने पैसे टोटल हो जाएंगे। तो उन लोगों ने जब टैक्सी ड्राइवर से पूछा, तो टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया, वो सुनिए आप। टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि जब मैं आपको लेके जा रहा था यूनिवर्सिटी के लिए, तो रास्ते में एक कट पे मुझे मुड़ना था, और मैं कुछ बेख्याली की वजह से कुछ अपना किसी दिमाग कुछ और जगह मेरा दिमाग था, तो मेरा ध्यान नहीं गया और मैं गलती से वहाँ नहीं मुड़ पाया, और मैं सीधा निकल गया। जब मैं सीधा निकल गया तो आगे काफ़ी आगे तक यू टर्न था नहीं। जब यू टर्न मुझे मिला और मैं यू टर्न से घूम के वापस आया उसी जगह पे जहाँ से मुड़ना था, तो तब तक 2-3 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चल चुकी थी। और मैं जो है, जो एक्स्ट्रा मेरी गलती की वजह से गाड़ी चली थी, उसके पैसे मैं अपनी सवारी से नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उतने पैसे लेना चाहता हूँ जितने ईमानदारी से मेरे बनते हैं। तो ये वहाँ का एक टैक्सी ड्राइवर था जापान का। और यकीन मानिए, जापान पूरा ही जो देश है, पूरी कंट्री जो है, वो वहाँ के सभी लोग ऐसे ही हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, वो है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। ईमानदारी जापान की बहुत बड़ी पॉलिसी है। वहाँ के लोग ईमानदार हैं, और कोई बेईमानी नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई गलत काम इस तरह से नहीं करते हैं जिससे तकलीफ़ हो किसी को। और यही वजह है जापान जो है इतने कम टाइम में और इतनी ज़्यादा मुसीबतें होने के बाद भी इतनी तरक्की कर चुका है। जापान पे आपको पता है एटम बम गिरा दिए थे अमेरिका ने, और अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिराए थे। उसके अलावा जापान में हर साल भूकंप आते रहते हैं। इन सब बातों के होने के बावजूद जापान जो है इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है, दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक है। तो अब आप खुद सोचिए कि मतलब ये देश ऐसा कर सकता है, तो हमारा इंडिया इतना बड़ा देश है, दूसरे और भी जो देश डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े देश हैं, मगर नहीं कर पा रहे हैं तरक्की। वहाँ पे वजह क्या है? वजह यही है क्योंकि लोगों के अंदर ईमानदारी नहीं है। लोगों ने ईमानदारी को और जो दूसरे अच्छे काम हैं उन सभी कामों को छोड़ रखा है। बस ईमानदारी और ये सब बातें सिर्फ किताबों में लिखी हुई रह गई हैं। लोग यहाँ पे बस क्या है, धर्म के पीछे तो पड़े हुए हैं। मुसलमान अपने धर्म के पीछे पड़े रहते हैं, और जो हिंदू हैं वो अपने धर्म के पीछे पड़े रहते हैं। जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं वो भी अपने अपने धर्मों को सब प्रीच करने में लगे रहते हैं, मगर जो धर्म असली बात हमें सिखाता है वो कोई सीखता ही नहीं है। मतलब सिर्फ पूजा करना या नमाज़ पढ़ना या चर्च जाना, यही थोड़ी धर्म होता है। या फिर क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, गंगा में जाके स्नान कर लिया या हज पे चले गए और सिर्फ आप ये सारे काम कर लिए और आपका धर्म कंप्लीट हो गया? नहीं।
असली धर्म तो यही होता है, असली धर्म होता है सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना, लोगों के साथ बेईमानी ना करना, नाप तोल अगर करो तो सही करके दो किसी को, सामान बेचो तो सही तरीके से बेचो, और अगर बिजली है, पानी है, ये रिसोर्सेज है, इनको वेस्ट ना करो, और अच्छे कामों पर ध्यान दो, और लोगों के साथ ईमानदारी से रहो, कोई बेईमानी ना करो, वक्त की पाबंदी करो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे सारे काम करो, जिस काम का जो टाइम दिया है आपने जिसको, उसी टाइम पे पहुँचो वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इंसान को इंसान बनाती हैं, और धर्म भी हमें यही बातें सिखाता है, मगर कोई सीखता ही नहीं है। सीखते हैं तो बस अपना अपना जो धर्म की जो वैसे रिचुअल्स हैं उनको सीख जाते हैं कि बस मंदिर जाना है, घंटी बजानी है, या फिर मस्जिद जानी है, मस्जिद जाना है, नमाज़ पढ़नी है, बस ये सब लोग सीख जाते हैं, और कोई जो अच्छा काम धर्म सिखाता है वो सीखता ही नहीं है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जब आप दूध वालों से दूध लेते हो तो रमज़ान का महीना होता है, क्योंकि फास्ट वगैरह लोग रखते हैं, तो उस महीने में दूध बहुत अच्छा क्वालिटी का आता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। और जब आप वैसे महीनों में दूध लो तो उसमें पानी मिला हुआ होता है, या फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आपको पता लग जाती है। तो मतलब आप ये समझते हैं ये लोग कि बस रमज़ान के महीने में ही जो है खुदा या ऊपर वाला इनको देख रहा है, वैसे और किसी महीने में देख ही नहीं रहा। इसी तरह और जगह पे भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं या जब इस तरह की जगहों पे जाते हैं, तब वो अपने पूरे पैसों का, हर चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं कि सही से खर्च करें, दान दक्षिणा भी दें, और बेईमानी भी ना करें, जो पैसा सही से कमाया हुआ हो उस पैसे से जाएँ, घूम के आएँ, तीर्थ यात्रा पे जाएँ। और जो फास्ट वगैरह रखते हैं उस टाइम पे झूठ बोलने की, मतलब झूठ नहीं बोलते हैं, जब अष्टमी नवमी के ये व्रत होते हैं उस टाइम पे बचते हैं इन चीज़ों से। मगर जब इसके अलावा फिर पूरा अपनी लाइफ ऐसी चल रही है, झूठ बोल रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस वजह से जो एक कंट्री क्यों नहीं तरक्की कर पा रही है, इसी वजह से कर नहीं पा रही है। जो धर्म हमें असली चीज़ सिखाना चाहता है वो सीखते नहीं हैं, और जो रिचुअल्स हैं उनको अपना के समझते हैं कि हम तो पूरी तरह से अच्छे धार्मिक इंसान बन गए हैं। मतलब हिंदू समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हिंदू बन गए हैं, मुसलमान समझते हैं हम बहुत अच्छे मुसलमान बन गए हैं। इसी तरह बस ये चलता रहता है, कोई भी ठीक से इन चीज़ों को सीखता नहीं है, अच्छी चीज़ों को कोई नहीं सीखता। और यही वजह है कि ये देश इतनी तेज़ी से मतलब डेवलप नहीं हो पा रहा है जैसे इसको होना चाहिए था। और दूसरे देश जो इससे बहुत पीछे थे, या फिर जो देश अभी भी कहना चाहिए कि एक तरह से इससे बहुत कमज़ोर हैं, अभी भी कमज़ोर हैं, मगर आगे निकल गए हैं। और आगे निकलने की वजह ये है कि उन देशों ने इस तरह की पॉलिसीज़ अपना रखी है, साफ़ सफाई रखते हैं, बेईमानी से काम नहीं करते, ईमानदारी बरतते हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते हैं, बिना वजह के ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस नहीं करते हैं, और ये मतलब जितने भी फॉलो करते हैं, जितने भी रूल्स गवर्नमेंट लगाती है उन रूल्स को फॉलो करते हैं, और अपनी लाइफ में खुद अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं, उन रूल्स को वो फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से, और अपनी एक पॉलिसी है ईमानदारी, उसको सब फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे ये सब नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप खुद सोचिए। हम लोग कभी कभी गवर्नमेंट को दोष देते हैं, हम लोग और चीज़ों पे दोष लगाते हैं कि ये हमारा काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, कंट्री ठीक से तरक्की नहीं कर पा रही है, मगर हम ये नहीं समझते हैं कि अगर इसमें हमारी क्या कमी है, हम अपना रोल नहीं समझते हैं। कम से कम अपना रोल तो ठीक कीजिए। और ये स्टोरी स्पेशली बच्चों के लिए है कि आगे आपको ही देश को लेके जाना है, तो देश को तरक्की की राह पे लेके जाइए, ईमानदार बनिए, सही तरीके से काम कीजिए, और अपने काम को अच्छे ढंग से कीजिए, वक्त की पाबंदी कीजिए, टाइम पे पहुंचिए, जहाँ पहुंचना है टाइम से काम को सब कुछ कीजिए। और इस तरह की चीज़ों से ही देश, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हीं से देश तरक्की करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो ये आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप बताइएगा, और मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टोरी कोई आप दूसरे किसी टॉपिक पे मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी हो आपकी, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।